नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करूंगा वेदांता के स्टॉक के बारे में। कंपनी के लिए एक अपडेट भी आती हुई दिख रही है और स्टॉक में अगर आपकी पोजीशन है तो क्या करना चाहिए इसके बारे में समझने की और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जो एक अपडेट आते हुए दिखी है उसके बारे में। वीकेंड के दौरान अपडेट आई है। अगर अपडेट की बात करें तो शाम को 5 बज के अपडेट आते हुए दिखी है। अभी 6:11 का समय हो रहा है जब ये वीडियो शूट कर रहा हूं। कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है जो कि पावर सेगमेंट में एंटर करते हुए दिखी है। यहाँ पे एग्जैक्टली बताओ तो कंपनी सब्सिडरी हैज एंटर्ड इनटू अ पावर डिलीवरी एग्रीमेंट टू सोर्स 200 मेगावाट सोलर रिन्यूएबल पावर फॉर इट्स एल्यूमिनियम ऑपरेशंस एट बालको छत्तीसगढ़ थ्रू स्पेशल पर्पस व्हीकल। तो ये कंपनी की तरफ से अपडेट आते हुए दिखी है। बाकी इसका कितना इंपैक्ट होगा स्टॉक के प्राइस पे इसके बारे में समझें तो मेरे हिसाब से इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके के डेवलपमेंट बिजनेसेस कंपनी के लिए आते जाते रहते हैं, बट इसका स्टॉक के प्राइस पे ज्यादा कुछ खास रिएक्शन नहीं पड़ता है। अब आते हैं स्टॉक के भाव के ऊपर। अगर किसी के पास पोजीशन है तो लिटरली क्या करें और क्या ना करें। स्टॉक 280 के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखाया। अगर आपको याद हो तो अभी रिसेंटली स्टॉक अपने 18.5 रुपए प्रति शेयर के एक्स डेट से कहीं ना कहीं गुजरा है। 300 रुपए वाला स्टॉक 280 पे आ गया था और गिरकर 278-77 तक भी गया था। जब मैंने आप सभी से कहा था 274-75 रुपीज का स्टॉप लॉस है। अगर कोई फ्रेश एंट्री लेना चाहता है तो आपके लिए 3-3.5 रुपए की रिस्क बन रही है। आप लीजिए और दोबारा 287-85 तक के लेवल दिखा सकता है। जिसके पास है वो होल्ड कीजिए, दोबारा इस लेवल को दिखा सकता है। देखिए स्टॉप लॉस बन रहा है क्योंकि स्टॉक वहां से घूम जाता है और ऐसा कुछ चार्ट पे है नहीं खराब और चार्ट पे कुछ पॉजिटिव भी नहीं है। हम जब बाइंग करते हैं तो हमारे लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली कि भैया स्टॉक कुछ कह रहा है कि मेरे को लो या बेचो। दूसरी, कुछ स्टॉक के लेवल्स हैं जो आपको दिखते हैं कि यहां से घूमता है और वहां से नीचे की तरफ आ जाता है, तो वो एक रिस्क रिवॉर्ड फेवर में होना जिसे कहते हैं हम सिंपल भाषा में, कि मुझे दिख रहा है मेरा रिस्क तो केवल 3-3.5 रुपए का है लेकिन टारगेट मेरे 10-10 रुपए तक भी बन सकते हैं। तो वहां भी हम एक कॉन्ट्रा कॉल मैक्सिमम ले सकते हैं, मैक्सिमम टाइम यानी ज्यादातर हम ले सकते हैं। अब 280 वाला शेयर 275 के स्टॉप लॉस से अगर किसी ने ले रखा है तो पहले लेवल मुझे लगता है 285 के और 287 तक भी ये विजिट कर सकता है। पोजिशनली ये स्टॉक बहुत अच्छा दिखता है, चार्ट्स पे भी अच्छा दिख रहा है। डिविडेंड नहीं होता तो फिर ये स्टॉक 310 के आसपास चला जाता, बट क्योंकि डिविडेंड प्ले हुआ है तो फिर दोबारा से आपके लिए धीरे धीरे 300 की तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है। अगर आपको मैं बता दूं, कल जाते जाते बाजार में जो चाइना की तरफ से पॉजिटिव खबर आई है वो इन मेटल कंपनीज के लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव है और उसके दम पर इन स्टॉक्स में बड़ा धमाका हो सकता है। अगर चाइना अपनी इकोनॉमी को लिटरली, अगर कोई ऐसी न्यूज है कि हाँ भैया हम बूस्ट करने वाले हैं, तो मेटल स्टॉक्स पकड़ लो, बड़ा पैसा बन जाएगा। टाटा मोटर्स भी भागना चाहिए, संवर्धना एंड मदरसन वायरिंग भी भागना चाहिए। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो मुझे लगता है फोकस में आते हुए दिखेंगे, रडार पे आने चाहिए और इनमें तेजी बन सकती है। वेदांता की अगर नॉर्मली बात करूं तो लगभग 48 लाख शेयर्स आपके लिए ट्रेड हुए फ्राइडे को। एवरेज वॉल्यूम 1 करोड़ शेयर्स का है, वॉल्यूम से कम ट्रेड शेयर्स हुए हैं। एंड एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, ये डिविडेंड प्ले स्टॉक है, 27% की डिविडेंड यील्ड रखता है। बड़ी डिविडेंड के कारण ही इस स्टॉक को बहुत सारे निवेशकों ने निवेश कर रखा है, खरीद रखा है, अपनी पोर्टफोलियो में रखा हुआ है। तो आपके पास अगर डिविडेंड से रिलेटेड स्टॉक है तो मुझे लगता है आपको स्टॉक का भाव देखना ही नहीं चाहिए और आपको स्टॉक तब तक होल्ड करना है जब तक हिंदुस्तान जिंक अपनी डिविडेंड यील्ड ना घटा दे। हिंदुस्तान जिंक जब तक वो जो डील है वेदांता का इंटरनेशनल जिंक बिजनेस खरीदने की, वो डील अगर हो जाए तो फिर आप वेदांता बेच देना, क्योंकि फिर इसकी डिविडेंड यील्ड खत्म हो जाएगी। तो जब तक वो डील नहीं होती है और जब तक हिंदुस्तान जिंक अच्छा डिविडेंड दे रही है तब तक आप इस स्टॉक में एज अ डिविडेंड आप बने रह सकते हैं, यानी कि एज अ डिविडेंड रिसीवर आप बने रह सकते हैं कि भैया मैं डिविडेंड पाने के लिए इस स्टॉक को लेके बैठा हूं, तो वो आपके ऊपर तब तक एलिजिबिलिटी है, तब तक एग्री करते हैं। तो ये मेरी तरफ से मेरी वीडियो थी। होप आपको ये वीडियो समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।